देखते रहो। आप हाथ नहीं उठा सकते। बीच में मत पड़ो, चुप रहो। अली, तुमने मेरी मोम का हाथ क्यों पकड़ा? ताकि इन्हें गलत करने से रोक पाऊं, क्योंकि और कोई तो रोकेगा नहीं। हाँ, नहीं रोकेंगे। जाते वक्त भी ये लड़की कुछ अनाथ भरा बकवास करके जा रही है यहाँ से। और जिस तरह से ये लड़की बिहेव कर रही है ना, इसे तो इतना मारना चाहिए ना कि इसकी जान ही निकल जाए। मैंने सुना जनक ने क्या कहा, इसलिए मैं नीचे आया। और मेरे हिसाब से जनक ने बिल्कुल सही कहा। अरे तू ये क्या बोल रहा है? तू कहना चाहता है इसने कुछ गलत नहीं बोला? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और जनक ने कुछ गलत नहीं कहा। इनफैक्ट ये सच है। सृष्टि आंटी और अर्शी ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया है, मेरी इंसल्ट की है। इन दोनों में से किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। तुमने विश्वास करने लायक कोई काम किया है तुमने और इस लड़की ने? अगर मैं विश्वास करने लायक हूँ ही नहीं, तो अर्शी को वहां जाना चाहिए जहां ये किसी पर भरोसा करता है। ला जब अभी उसके प्रति में बात है, तो फिर उसमें क्या करना? और आंटी, आपको जितनी बात करनी है आप कर लीजिए, लेकिन आपको हाथ उठाने का हक नहीं है। हक है। मेरी रिश्तेदार बन के आई है ना यहाँ, तो अगर इसे सजा देने का हक है तो वो सच पूछे। गलत। आप इसे सिर्फ मेड मानती हैं और अपने श्रीनगर के घर में भी मेड बना के रखा था इसे और इसकी माँ को। आपने कभी खुद को इसकी मासी नहीं माना है, तो अब आपका जनक पर हक बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी लीगली आप किसी पर हाथ नहीं बना सकती, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या कोई मेड। देखो अर्शी, हाँ एक सेकंड दोगे? या मेड। कुछ ही दिनों में इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है और देखो क्या बोल रहा है। हमने बोला था कि तेजस जनक के साथ शादी करना चाहता है क्योंकि आधी शादी इन दोनों की हो चुकी थी कश्मीर में। अच्छा, ऐसा है क्या? तो आप इसकी और उसकी शादी को सच मान रहे हैं? तो मेरी और जनक की शादी? लो ये तेरा पागल हो गया क्या? हाँ एंड आप इनकी शादी को सच मान रहे हैं? तो फिर मेरी और जनक की शादी वो तो पूरी हुई थी, आधी नहीं हुई थी। और जनक इस घर की बहू और मेरी वाइफ होने के नाते बहुत कुछ डिमांड कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। पागल हो गया क्या? बोला समझ में आ रहा है तुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा। आप लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारी शादी को इंपॉर्टेंस नहीं दी क्योंकि हमने वो शादी को माना ही नहीं। लेकिन अगर मैं तेजस और इसकी शादी की बात करूं, तो रस्म पूरी होने से पहले ही बाहर निकली थी। फिर क्या मतलब है उसका? क्योंकि आप लोग चाहते हैं घर से बाहर चली जाए, जो शादी हुई नहीं उसको सच मान रहे हैं। हनी, बस कीजिए क्रेन प्लीज सर जी, वो और दे।